जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, बल्कि मैं बोलूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाने वाला हूं फ्री बॉडी डायग्राम का। सो टुडे वी विल डिस्कस फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जो सबसे ज्यादा मुश्किल आती है बच्चों को, वो आती है न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगाने में और इक्विलिब्रियम की बॉडी रुकी हुई है, सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं आज। ये बहुत क्लासिक केस है लिफ्ट का। देखिए लिफ्ट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस के अंदर आते हैं जहां पे लिफ्ट होती है। और पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, एडवांस लेवल प्रॉब्लम लिफ्ट के हम बाद में करेंगे। ये बेसिक लेवल है, इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। तो आइए फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास। सबसे पहला स्टेप क्या है, बॉडीज को आइडेंटिफाई करिए, राइट। तो मैं अगर बात करूं तो मेरी पहली बॉडी जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज अ लिफ्ट। मेरे पास एक लिफ्ट है जो मैंने आइडेंटिफाई करी, उसके अंदर एक मैन आदमी खड़ा हुआ है, उसको भी आइडेंटिफाई आप कर लें, राइट। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद देखिए ये स्ट्रिंग है, ओके। ये आपका एक स्ट्रिंग है जिसको मैं मासलेस मान के चलता हूं, इसका कोई मास नहीं है, राइट। तो दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके। अब इसके बात करते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, राइट। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर आपको इंडिविजुअली बॉडीज को लेना होता है, और वैसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप मैन को देखिए, और ये सबसे मुश्किल पार्ट है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट इटसेल्फ। जब आप यहां पे लिफ्ट वाले केस के अंदर मैन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, तो जो आम भाषा में होता है वो आगे जाके मैं बोलूंगा, लेकिन मैं फिजिक्स की भाषा इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा आपको वेट के बारे में भी बता देता हूं। देखिए ये जो मैन है, ये लिफ्ट के ऊपर जो वेट फोर्स लगा रहा है वो ये है। दिस इज द फोर्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द लिफ्ट। लिफ्ट ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है मैन की वजह से, राइट। आगे हम देखेंगे कि कैसे हमने वो ऐड करा है। एक बात और कि जो मैन है वो नॉर्मल रिएक्शन महसूस करता है। द मैन एक्सपीरियंसेस अ नॉर्मल रिएक्शन, एंड दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। वेट ऑफ द मैन हम जब वेइंग स्केल पे नापते हैं तो वो नॉर्मल रिएक्शन होता है जो वेइंग स्केल पे लिखा आता है, राइट। मैन की जो फोर्स अर्थ के ऊपर लगती है वो वेट होता है, लेकिन यहां पे क्योंकि लिफ्ट है तो इसीलिए ये mg इज गेटिंग अप्लाइड टू द लिफ्ट, इसलिए हमने इसको ऐड करा है। ये मैं आगे जाके इसको इजी लैंग्वेज में बोल दूंगा, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि द वेट ऑफ द मैन इज गेटिंग अप्लाइड ऑन द लिफ्ट। लिफ्ट इज एक्सपीरियंसिंग दैट, एंड इन रिटर्न द लिफ्ट इज गिविंग अ नॉर्मल रिएक्शन बैक टू द मैन। दैट नॉर्मल रिएक्शन, अगर आप यहां पे एक वेइंग स्केल रख दें, तो जो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग स्केल से आ रहा है मैन के ऊपर, वो वेइंग स्केल में वेट होता है। मैग्नीट्यूड वाइज mg और नॉर्मल रिएक्शन सेम होते हैं, उसकी चिंता आप ना करें, वो आपको मालूम भी होगा। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि लिफ्ट के अंदर आदमी जो खड़ा है वो लिफ्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है mg, इसलिए वो बाद में ऐड करी है हमने, राइट। एक बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा मेरा एक वीडियो है व्हाट इज वेट, उसको जरूर देख लें। वेट को समझना भी अपने आप में एक कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में कि वेइंग स्केल पे जो वेट आता है वो कैसे, वो कौन सी वाली फोर्स होती है। आप भी तो वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होते हैं, तो वो फोर्स कौन सी होती है। मेरा वीडियो है व्हाट इज वेट, उसको जाके देखें और वेट के कॉन्सेप्ट को बहुत पक्का कर लें। ये भी बच्चों को नहीं मालूम कि वेट होता क्या है। वो समझते हैं कि जो फोर्स mg अर्थ की तरफ खींच रहा है आदमी, दैट इज वेट। नो, दैट इज अ फोर्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ ड्यू टू द मैन। वापस जो फोर्स आ रही है अर्थ से, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द फोर्स ऑन द मैन। वो ध्यान रखें, वो वेट होता है, ना कि द वेट तो आदमी महसूस कर रहा है ना, और आदमी को क्या महसूस होगा, नॉर्मल रिएक्शन महसूस होता है। आदमी को mg जो है वो अर्थ के ऊपर लगा रहा है आदमी, क्योंकि वो mg सरफेस के टच में। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है वेट का। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर और आगे इसको लिखते जाते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ एज एप्लीकेबल टू द लिफ्ट एंड द। चलिए अब आपको वेट समझ में आ गया, तो अब जो कॉन्सेप्ट समझाना इजी हो जाएगा। मैन के फ्री बॉडी डायग्राम को देख लेते हैं। मैन मान लीजिए ऐसे खड़ा हुआ है आपका। मैन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द सरफेस
on the surface of the lift. Lift is experiencing a force which is mg. एंड लिफ्ट जो है वापस मैन को फोर्स दे रही है जो है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम कभी एन या कभी आर किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं न्यूटन्स थर्ड लॉ की, वो बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। यहां पे कांटेक्ट में सरफेस ऑफ द लिफ्ट और मैन कांटेक्ट में है, और अगर आप देखें ध्यान से तो जो मैन है वो रुक रखा है, इट इज स्टेशनरी, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो मैन के लिए जो इक्वेशन में लिखूंगा, द इक्वेशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की जो इक्वेशन है, वेट ये वाला जो आपको नजर आता है, जिसको आप लोग वेट बोलते हैं, अब आपको मालूम है वेट नहीं होता, दिस इज द फोर्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ एंड दिस इज द फोर्स विच इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन। इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट है ये दोनों की दोनों वेक्टोरली, अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकी डायरेक्शन उल्टी होती है, मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, राइट। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये मैंने कैसे लिखी? फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से लिखी। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम गलत बना दूं, मुझे ये समझ में ना आए कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कैसे है, और मुझे न्यूटन्स थर्ड लॉ को फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर फिट करना आना चाहिए। यही वीडियो की प्रैक्टिस है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको समझना है। आने वाले स्टेप्स के अंदर जहां पे हम लिफ्ट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, वो आपको तभी समझ में आएगा जब ये क्लैरिटी होगी इस स्टेप की। जब भी लिफ्ट के क्वेश्चन के अंदर मैन को अंदर देखें, इसको ना भूलें, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये गलती कर दी आपने, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के जो फोर्सेस हैं, अगर आपने ये इक्वेशन नहीं लिखी लिफ्ट के केस में, अगर आप मैन को भूल गए तो ऐसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको मैन पे भी फोकस कर लिया आपने। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप के अंदर हम वी विल कम टू द लिफ्ट एंड सॉल्व इट। चलिए लिफ्ट के ऊपर अब बात करते हैं सेकंड बॉडी की, विच इज योर लिफ्ट। देखिए लिफ्ट के ऊपर एक रस्सी लगी है, हमने इसको मासलेस मान लिया। मासलेस नहीं होती, मास होता है, और हम इसे अब मासलेस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम एक टेंशन जो है वो स्ट्रिंग वाली लेंगे जो कांस्टेंट होगी। अगर इस स्ट्रिंग का मास हो जाए तो टेंशन विल बिकम वेरिएबल। हमें फिक्स्ड टेंशन रखने के लिए स्ट्रिंग वाला सिचुएशन ले रहे हैं, आसान काम कर रहे हैं, और इसको हम स्ट्रिंग मान के इसके अंदर एक, अगर पूरी लिफ्ट का कोई वेट है, लिफ्ट का अपना भी वेट होता है, लिफ्ट का वेट मान लीजिए पूरा का पूरा जो है दैट इज W लिफ्ट। अब मैंने आपको बोला लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट इज स्टेशनरी, इसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम में नेट फोर्सेस बराबर है, और हमें वही डायग्राम से समझाना है कि क्यों लिफ्ट रुकी हुई है। ऊपर लग रही है टेंशन, और एक बात नोट करिए, अपार्ट फ्रॉम द W लिफ्ट, द लिफ्ट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। जो ग्रेविटी आप अर्थ नीचे खींच रही है मैन को, देखिए मैन को अर्थ नीचे खींच रही है, तो ये mg जो है ये लिफ्ट के ऊपर भी लग रहा है। देखिए ये लिफ्ट महसूस कर पाएगी उसका वेट, क्योंकि मैन इज स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट। जिस तरह से मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, मेरे को अर्थ नीचे खींच रही है, राइट, mg से, तो वो mg अर्थ को महसूस होती है, और वापस अर्थ मुझे क्या देती है? नॉर्मल रिएक्शन। तो जो mg मैं जिसको ऐसे दिखा रहा हूं, mg, ये लग तो मैन के ऊपर रही है, लेकिन ये सरफेस भी है यहां पे, राइट, यू हैव अ सरफेस ऑल्सो हियर। सो दिस mg ऑन द सरफेस इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द लिफ्ट ऑल्सो। लिफ्ट को भी महसूस हो रहा है, राइट। अगर लिफ्ट को ये महसूस हो रहा है तो लिफ्ट का वेट भी, जो अगर आप ध्यान से देखें तो नेट जो इसके अंदर बात करें अगर हम, दिस विल बिकम mg, राइट। इस टेंशन को ना केवल लिफ्ट का वेट उठाना पड़ रहा है, बल्कि मैन का भी तो वेट उठाना पड़ रहा है, मैन का भी तो वेट उठा रही है लिफ्ट, राइट। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इक्विलिब्रियम का, राइट, और इस तरह की लिफ्ट वाली सिचुएशन का जो सबसे कंफ्यूजिंग है, उसके अंदर लिफ्ट का अलग बनाना है। लिफ्ट इक्विलिब्रियम में है, सो टेंशन इज इक्वल टू W मैन का वेट भी कैरी कर रही है ये, और वेट ऑफ द लिफ्ट भी कैरी कर रही है। अगर मैं W मैन की जगह नॉर्मल रिएक्शन लिख दूं, टेंशन प्लस W लिफ्ट, तो ये भी अलाउड होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। ये थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आप कर लें और इसको ध्यान से सुन लें कि ओवरऑल अगर आप देखें ये टेंशन वेट ऑफ द लिफ्ट को भी उठा रही है और मैन भी उसके अंदर है, तो महसूस होगा ना। अगर आप लिफाफे के अंदर सब्जी ले जाते हैं और लिफाफे का भी वेट है और सब्जी का भी वेट है, तो आपके हाथ को वो महसूस होगा, यू विल फील इट। तो इसी तरह से यहां पे टेंशन जो होगी वो डिसाइड होगी वेट ऑफ द लिफ्ट से और वेट ऑफ द मैन से। तो देखिए ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, राइट। याद एज इन आपको समझनी है। और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाया है मैंने, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला लगा दिया ऑन अ बॉडी एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो ये मैन के ऊपर मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है और लिफ्ट के लिए मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है। बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिए, आगे आने वाले टाइम में जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम की, और आज हमने फ्री बॉडी डायग्राम ही प्रैक्टिस करा है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के केसेस के अंदर थोड़े से और केसेस लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार करें, मेरी प्लेलिस्ट है मैकेनिक्स की, उसके अंदर जाके आप न्यूमेरिकल्स देखिए, एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं टेंशन के, न्यूटन सेकंड लॉ के, उनको जरूर देखिए, मिस मत करिए। यही क्वेश्चंस घूम फिर के बेसिक्स की फॉर्म में एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं।